हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे रेखाओं के बारे में। रेखाओं का ज्ञान। रेखा रेखा किसकी केवल लंबाई होती है, इसकी कोई मोटाई या चौड़ाई नहीं होती। रेखा दोनों ओर असीमित होती है, हम इसको दोनों तरफ कितनी भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद रेखाखंड, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं, इसकी केवल लंबाई होती है। रेखाखंड के प्रकार। रेखाखंड तीन प्रकार के होते हैं। क्षितिज रेखाखंड, हॉरिजॉन्टल लाइन। जो रेखाखंड क्षितिज के अथवा पृथ्वी के समानांतर होता है उसे क्षितिज रेखाखंड कहते हैं। यह पानी के धरातल की तरह समतल होता है। शीर्ष अथवा खड़ा रेखाखंड, जो रेखाखंड ऊपर से नीचे अथवा नीचे से ऊपर सीधी खड़ी हो उसे शीर्ष रेखाखंड कहते हैं। आड़ा या तिरछा रेखाखंड, यह रेखाखंड न तो शीर्ष रेखाखंड की तरह सीधा खड़ा होता है और न ही क्षितिज के समानांतर, बल्कि आड़ा या तिरछा रेखाखंड होता है। इसके बाद है किरण, रे जिसको हम बोलते हैं। किसी रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु, यानी कि एक तरफ तो इसको हम बढ़ा सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ हम इसको नहीं बढ़ा सकते हैं, ये कहलाती है किरण। समानांतर रेखा, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। दो या दो से अधिक रेखाएं जो आपस में समान दूरी पर हों और दोनों तरफ बढ़ाने पर आपस में समान दूरी बनाकर रखें, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसके बाद है असमानांतर रेखा। दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक ओर आगे बढ़ाने पर आपस में मिल जाएं और दूसरी ओर आगे बढ़ाने पर उनके बीच की दूरी अधिक होती चली जाए, उन्हें असमानांतर रेखाएं कहते हैं। इसके बाद है सरल रेखा। दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी सरल रेखा कहलाती है। वक्र रेखा, यह रेखा घुमावदार होती है। इसके बाद रेखाओं के कुछ और प्रकार हैं। कोणीय रेखाएं, ये रेखाएं शीघ्रता से दिशा परिवर्तन करती हैं। इन रेखाओं का प्रभाव व्याकुलता, संघर्ष, आपात, बेचैनी, असुरक्षा तथा अस्पष्टता आदि प्रतीत होता है। कर्णवत रेखा, तिरछी रेखा, ये रेखाएं अंतराल में आड़े तिरछी खींची जाती हैं। मानव क्रिया करते वक्त शरीर में कर्णवत गति प्रदान करती हैं। एक पुंजीय रेखा, प्रकृति की सुंदरता, स्वतंत्रता, उसका विचार, फल फूल की सुंदरता को इसी प्रकार की रेखाओं से दर्शाया जाता है। इनका प्रभाव क्या होता है? एकता, स्वच्छता, स्वदेश प्रेम आदि। इसके बाद है वृत्ताकार या सर्पाकार रेखाएं। ये रेखाएं घुमावदार होती हैं। इनका प्रभाव है भ्रम उत्पन्न करना, शक्ति, उत्तेजना, गति, पूर्णता आदि के भावों की द्योतक होती हैं। ये ऐसी होती हैं घुमावदार रेखाएं। इसके बाद प्रभावपूर्ण रेखाएं, ऐसी होती हैं प्रभावपूर्ण रेखाएं। लयात्मक व प्रभावपूर्ण रेखाएं दिशा में अनेक परिवर्तन के कारण मंद पड़ जाती हैं लेकिन निरंतर प्रभावमान रहती हैं। इनका प्रभाव क्या पड़ता है? गति, लावण्य तथा माधुर्य। रेखांकन के कुछ अन्य प्रमुख प्रकार। अब ये रेखांकन के प्रकार हैं, रेखा किस तरीके से खींची जाती है उसके प्रकार। स्वतंत्र रेखांकन, किसी वस्तु को देखने के पश्चात मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव से उत्पन्न रेखांकन जो एक दूसरे से भिन्न होता है, स्वतंत्र रेखांकन कहलाता है। इसके बाद है स्मृति रेखांकन, जैसी भी आकृति देखी उसको हूबहू उतार देना ही स्मृति रेखांकन कहलाता है। फिर है प्रतिरूपात्मक रेखांकन, जैसा देखते हैं वैसा ही बनाने का प्रयत्न करना ही प्रतिरूपात्मक रेखांकन कहलाता है। यांत्रिक रेखांकन, यंत्रों की सहायता से खींची हुई रेखा जिसका कोई कलात्मक प्रभाव नहीं होता। सीमांत रेखांकन, छाया व प्रकाश के प्रभाव से उत्पन्न रेखा जो प्रकृति की देन नहीं होती वह सीमांत रेखांकन कहलाती है। सांकेतिक रेखांकन, चित्र भूमि पर अंतराल और वस्तु के आयतन को जानते हुए जिससे सक्रिय और सहायक अंतराल की जानकारी होती है। प्राकृतिक रेखांकन, प्रकृति के अवयवों का अंकन करना प्रकृति रेखांकन कहलाता है। वस्तु रेखांकन, वस्तु के समूह को संयोजित कर उनका रेखांकन व परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करना वस्तु रेखांकन कहलाता है। स्केचिंग और ड्राइंग में क्या अंतर है? शीघ्रता से रेखाएं खींचकर जो चित्रांकन किया जाता है उसे स्केच कहते हैं, यानी कि स्केचिंग कहते हैं, और स्थिर मन सभी आवश्यक विवरण अंकित करना ड्राइंग कहलाता है। चित्रकला में किसका महत्व अधिक है? रेखा का। चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है।
प्रवाह पैदा करती है तथा चित्र को उभारती है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ साथ महत्व है रेखा का। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको रेखा के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।